अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे खारिश के बारे में कि ये खारिश क्यों होती है और ख़ास तौर पर सर्दियों में ही क्यों होती है और इससे कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए जिससे खारिश से छुटकारा मुमकिन हो सके और इसके खात्मे के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, खारिश एक जल्दी बीमारी है जिससे जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और फिर उनमें शदीद किस्म की खारिश शुरू हो जाती है, या फिर सर्दी की वजह से जिस्म खुश्क हो जाता है और उस जिस्म के खुश्क हो जाने पर वहां पर खारिश शुरू हो जाती है, जिसको खुजाने से जो है ना जिस्म पर जख्म बन जाते हैं और फिर ये खारिश पूरे जिस्म पर फैल जाती है, जिससे मरीज को शदीद तकलीफ और अजियत से दो चार होना पड़ता है। खारिश मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक खारिश को स्किन एलर्जी कहते हैं, जिससे अगर कोई शख्स कोई मिर्च मिसाले वाली चीज़ या फिर हद से ज़्यादा गर्म अशिया का इस्तेमाल करे तो इससे मरीज का जिस्म खारिश करने लग जाता है और जिस्म पर बेशुमार सुइयां चुभने लगती हैं। तो ऐसे मरीज को चाहिए कि वो उन तमाम गर्म अशिया और मिर्च मिसाले वाली अशिया से मुकम्मल परहेज करे, या फिर जिस चीज़ के खाने से उसे एलर्जी होती हो वो उसे खाना छोड़ दे और इससे मुकम्मल परहेज करे। और अगर फिर भी आराम ना आए तो फौरन किसी मुस्निद डॉक्टर से रजू करे। व्यूवर्स, खारिश कम हो तो फिर इसका इलाज जल्दी और आसान होता है। अगर ये खारिश पुरानी हो जाए तो फिर इसका इलाज पेचीदा हो जाता है और फिर उसके इलाज के लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात मक्खी या कीड़ों के काटने से भी एलर्जी हो सकती है, जो कि एंटी एलर्जी टैबलेट्स खाने से आराम हो जाता है। सर्दियों में सर्दी की वजह से जल्द खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से खारिश होना शुरू हो जाती है और फिर खुजाने से जल्द पर जख्म भी बन जाते हैं और फिर उन जख्मों में मजीद खारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर रातों को नींद भी नहीं आती और बंदे को शदीद तकलीफ होती है। ऐसी खारिश से निजात के लिए सबसे पहले एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सर्दियों में जो आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्तेमाल करने से पहले धो लें और फिर अच्छी तरह से धूप लगवा कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इन कपड़ों को किसी बैग के अंदर बंद करके रख देते हैं तो ज़्यादा अरसे पड़े रहने की वजह से उनमें स्कैबीज के जरासीम पैदा हो जाते हैं और डस्ट बन जाती है, और डस्ट की वजह से वो कपड़े जरासीम ज़दा हो जाते हैं और फिर उन कपड़ों को बगैर धूप लगवाए या बगैर इस्त्री किए इस्तेमाल करने से जल्द पर खारिश शुरू हो जाती है। ऐसी खारिश के खात्मे के लिए आपको बहुत सी एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े जो आप इस्तेमाल करते हैं धो डालें और फिर उनको उल्टा करके और सीधा करके इस्त्री करें। बिस्तर को धूप लगवाएं, गर्म अशिया और मिर्च मिसाले वाली अशिया से परहेज करें। तो व्यूअर्स, ऐसी खारिश के खात्मे के लिए हमारे पास यहाँ टेबल पर कुछ मेडिसिन मौजूद हैं, जिसके इस्तेमाल करने से जो है ना खारिश सिर्फ एक ही दिन में जो है ना मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केबियन लोशन के बारे में। ये जो है ना रात को सोते वक्त जो है ना गर्दन से नीचे सारे जिस्म पर इसकी मालिश कर लें। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, रात को सोते वक्त गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर इसकी मालिश करनी है और जो है ना जहाँ पर ज़्यादा ज़ख्म हो या खुजाने की वजह से ज़ख्म हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना आप जो है ना प्रोवेट जी क्रीम जो है ना सुबह शाम लगा सकते हैं ज़ख्मों के ऊपर। खुजाने से जब जिस्म पर ज़ख्म हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना ये प्रोवेट जी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये कैप्सूल वेब्रामाइसिन मौजूद हैं, तो ये कैप्सूल सुबह शाम, और इसके अलावा जो है ना एंटी एलर्जी टैबलेट रिजेक्स, ये टैबलेट जो है ना सुबह शाम इसके साथ इस्तेमाल करें। 3 दिन ये इस्तेमाल करें और जो है ना 3 दिन ये क्रीम और ये लोशन रात को सोते वक्त गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर इसकी मालिश करें। सुबह उठकर जो है ना कपड़े चेंज करके नहा कर कपड़ों को इस्त्री करके उल्टा करके सीधा करके इस्त्री करके जो है ना आप कपड़े पहनेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना 3 दिन के अंदर ही खारिश मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।